नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर सोचिए, यहाँ ब्लैक टू प्ले क्या होगा, वाइट टू प्ले क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के पास 3 पॉन और वाइट के पास 4 पॉन है। कल मैंने आपको जो वीडियो में वो क्या था, वाइट के पास 3 पॉन था और ब्लैक के पास 4 पॉन था। ठीक है, तो वो दिखाया था कैसे वो जीता। तो आज फिर मैं दिखाऊंगा कि ये मैच कैसे वाइट जीतेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहले वो किंग F2 किया, तो अब ऑब्वियसली किंग वाइट का नाइट को मारने के लिए जाएगा, किंग C6 करेगा। फिर हम नाइट A5 किए, तो यहाँ पे B5 किया। तो यहाँ पे वाइट ने मिस्टेक किया, ठीक है ना, जो कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें मिस्टेक दिखता नहीं। तो मैं वो दिखाता हूँ कि यहाँ पे वाइट क्या मिस्टेक किया और जो हमको दिखाने। देखिए नाइट C4। अब क्या है, यहाँ पे वो किंग से, ब्लैक किंग से वाइट नाइट को मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं मारा। और उसके बदले में क्या हुआ देखिए, वो नाइट को C5 किया। ठीक है, वो उसके पास टाइम कम था या फिर वो देख नहीं पाया, टाइम प्रेशर था, तो इसके वजह से वो अच्छा प्लेयर था, उसके बारे में वो जानता था कि वो अच्छा प्लेयर है, तो वो सोचा कि वो ये भी अच्छा ही मूव दिया होगा। तो दोस्तों ऐसा सारी बातें ना सोच के आपको अपना टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मूव सोचना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों देखिए, फिर वो अपना नाइट को बचा लिया, जबकि जब मिस हुआ ब्लैक से, तो नाइट D2। फिर वो A5 किया, यहाँ किंग E3 किए, तो नाइट E6 किया। तो फिर हम क्या किए, H4 किए। तो फिर क्या किया, A4 किया। फिर हम क्या किए, B4 किए करके उसको सेक्रीफाइस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेक्रीफाइस नहीं लिया, ना किंग से लिया ना वो पॉन से लिया। ठीक है, वो अपना नाइट को डेवलप करने का सोच रहा था, नाइट C5। ठीक है ना, और फिर हम अपना किंग को डेवलप कर दिए, किंग D4 करके। फिर वो H5 किया, तो हम यहाँ पे एक्सचेंज अवॉइड करके हम G5 कर दिए। तो यहाँ पे किंग C6 किया, तो हम यहाँ पे किंग E5 करके वहाँ आगे बढ़े। तो यहाँ पे वो फिर से एक बार नाइट से अटैक करने का आया है, लेकिन हम फिर से उसको दे दिए नाइट अटैक करे हो, लेकिन वो नहीं करके अपना डिफेंस में लगा नाइट E7 करके। तो फिर हम अब क्या करिए, हम किंग C4 करके अपना जो पॉन B5 का जो सेक्रीफाइस करने के लिए हम B4 का जो पॉन सेक्रीफाइस करने दिए थे, उसको हम आगे बढ़ने दे दे रहे। तो यहाँ पे और नाइट F5 किया, नाइट F5 किया, तो हम यहाँ पे क्या किए, उसको एक तो चेक मारे। चेक मारने के बाद फिर क्या हुआ, वो चेक से हटा और मेरा पॉन का रास्ता रोक दिया। तो हम भी B4 करके उसको भगाने के लिए, अपना नाइट से भगाने के लिए एक रास्ता बनाए। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही मेरा पॉन कैप्चर किया, हम यहाँ पे चेक मार दिया, नाइट C4। देखिए वो मेरा पॉन कैप्चर किया, तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, वो बहुत दूर हो गया है, कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, किंग और नाइट का वो बहुत दूर चले गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे C4 से चेक मारा, तो अब यहाँ पे क्या किए, फिर उसका हम दूसरा पॉन पे अटैक किए कि जैसे ही नाइट हटेगा दूसरा पॉन पे अटैक कर देंगे। तो वो D6 किया, तो हम यहाँ पे सिंपली पॉन आगे बढ़ दिए। और यहाँ पे वो अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे मेरा नाइट नहीं मार के वो नाइट को F5 इसलिए किया कि अपना पॉन बढ़ा सके और क्वीन बना सके। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे A5 करके फिर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि फिर वो नाइट नहीं बचा के अब किंग को प्रमोट कर रहे हैं। किंग को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ क्वीन बना सकते हैं। अगर राजा एक स्टेप पीछे भाग जाता है मेरा नाइट मारने में, तो वो मेरा क्वीन को बनने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम अपना किंग को पास कर रहे हैं कि वो अगर रोक भी देगा तो हम अपना किंग के सपोर्ट से क्वीन को बना लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ कैप्चर किया, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या किए, B7 कर दिए। और देखिए अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, यहाँ क्वीन हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको आगे ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे करना क्या था। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ जो C4 था, ये ना करके हमको करना था देखिए, वो ना करके हमको करना था। ठीक है ना, C4 करके ना करके हमको करना था B3 करना था दोस्तों। ठीक है ना, हमको B3 करना था।
तो यहाँ पे फिर वो गेम चलता b4 करके। तो फिर हम उसको पॉन को बचाने के लिए नाइट c1 करते, तो फिर किंग को डेवलप करता c5 करके। तो हम अपना किंग को डेवलप करते हैं e3 करके। तो फिर वो अपना किंग को डेवलप करता है मेरे को रोकने के लिए। तो फिर हम f4 करके उसको पॉन को रोकने के लिए करते, मारने के लिए करते। तो फिर वो अपना h6 करके पॉन को आगे बढ़ाता। तो फिर हम भी जब h6 किया तो हम g5 कर दिए। तो h5 किया तो हम यहाँ पे a3 करके उसका नाइट को भगाए, उसका नाइट को फिर भगाए तो वो c6 चल गया। तो हम अपना नाइट d3 का डेवलप कर लिए। जब वो d4 हुआ तो फिर हम चेक मार के, ठीक है ना, उसको वहाँ से हटाए। फिर हम किंग से उसका नाइट को भगा भी रहे हैं और सेंटर पे कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो मेरा नाइट e6 करके ये अटैक कर रहा है मेरा पॉन पे, तो उसको हम h4 करके डिफेंस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे e3 करके हम फिर अपना चेक को बचा लिए। तो फिर वो नाइट e6 किया। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे पॉन को आगे बढ़ा रहे हैं b3 करके। तो फिर वो g7 कर अपना पोजीशन इंप्रूव करने के चक्कर में तो मैं e4 करके सेंटर पे आ गया। तो फिर यहाँ पे f5 करके मेरा h4 का पॉन को अटैक कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नाइट c2 करके हम पॉन प्रमोशन में लग गए हैं। तो यहाँ पर समझ गया वो बात को, इसीलिए नाइट g3 करके चेक मारा। तो हम f4 किए, फिर f5 कर दिया। तो फिर हम e4 कर दिए, फिर वो किया g4। तो फिर हम f4 कर दिए, फिर f5 किया। तो हम यहाँ पे वो समझ गया कि वो फिर ऐसे प्रोसीजर वगैरह ड्रॉ कर देगा। तो हम अपना सिंपल यहाँ पे b4 करके पॉन आगे बढ़ा रहे हैं। फिर e6 करके वो बचाया। फिर हम a4 करके पॉन आगे बढ़ाए। जब देखा d5 कर रहा है तो यहाँ पे हम चेक मार के उसको, मतलब हम चाहते हैं जबरदस्ती, हम चाहते हैं कि वो एक्सचेंज करें और यहाँ पे एक्सचेंज करना जरूरी पड़ गया। वो एक्सचेंज किया तो फिर हम मार दिए। अब यहाँ पे सिंपली मेरा प्लान क्या है दोस्तों कि हम आगे पॉन को बढ़ाएंगे और किंग बना लेंगे, क्वीन बना लेंगे, सॉरी a5 करके मेरे को रोका। तो फिर हम b5 करके दिए, हम प्रेशर बढ़ा रहे उसका। तो फिर d5 करके गया, फिर d3 किया। तो यहाँ पे हम c3 करके उसको रोक दिए। फिर ऊपर गया तो हम क्या किए, हम फिर b4 करके ये कर लिए। फिर c7 गया तो फिर से हम c5 करके उसका जगह ले रहे। वो एंट्री करने दे रहा है मेरे को, क्योंकि उसके पास पॉन कम है, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। d5 पे फिर अटैक किया उसको। फिर वो c5 किया तो हम e5 करके फिर गए। फिर b7 किया तो हम क्या किए, फिर हम किंग e6 करके उसका पीछे का पॉन को मारने के चक्कर में फिर यहाँ पे c7 किए। तो फिर वो जब d6 किया तो हम उसका पॉन मार दिए, ठीक है। फिर जब वो मेरा पॉन मारने के लिए c5 किया तो हम h4 का भी पॉन मार दिए। तो मेरा पॉन मारा तो हम g6 कर दिए। अब हम सिंपली आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो कैप्चर किया फिर तो हम वो पॉन को भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हम चाह रहे कि दोनों पॉन को आगे बढ़ाएं। और a6 अभी वो किंग से ही अपना पॉन का जगह रोक दिया है, तो उसका लगा टाइम लगेगा। तो हम भी अपना पॉन को डेवलप कर लेंगे। तो फिर जगह छोड़ा b6 करके, तो हम h6 कर लिए। देखिए मेरे को टेम्पो मिल गया और ज़्यादा मूव मिल गया। तो यहाँ पे हम देखिए g6 कर दिए। अभी मेरे पास चांस a4, मेरे पास चांस है यहाँ क्वीन बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चांस है जब हम दो क्वीन बना सकते हैं। तो हम वो आराम से ले रहे हैं, ठीक है ना, h7 करके। देखिए वो इतने तक पहुँच गया तो अपना हम क्वीन बना लिए। जब वो a2 पास पहुँचा तो हम यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं मार के हम डबल क्वीन बना लिए, ठीक है ना। और यहाँ से जब वो क्वीन बनाया तो उसको क्वीन मार दिए फ्री में इस तरह से क्वीन मार दिया और मेरे पास डबल क्वीन हो गया दोस्तों। और इस तरह से हम मैच जीत गए। अगर आपको मेरे पसंद आ तो जरूर करें, मेरे वीडियो को जरूर देखें, मेरे स्टडी को अच्छी तरह से समझ पाए। धन्यवाद।